और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप ठहाके लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। नौकरी करते हैं। नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने। नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, इसे भी हटना चाहिए। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ। 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए नाम क्या है? नाम हिंदू कोई चीज नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है, इसमें हर आदमी आने वाला। अच्छा, ये बताइए सऊदी में जो है मुसलमान रहे। सऊदी छोड़िए ना, भारत की बात करिए। भारत की क्यों? मुसलमान तो भारत बदरपुर से किस लिए आए हो? साथ में आए हैं भाई के। हाँ? साथ में आए हैं बड़े भाई के। मतलब किस लिए आए हो? आप काम क्या है यहाँ पे आने का? क्या मतलब है, मकसद क्या है? मकसद है कि मतलब नहीं पता। कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बोले। हाँ बस। तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो फिर कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है। आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे इधर आओ। हाँ ये कर लो पहले। मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम हाँ जय श्री राम और एक में देखिए हाँ। जय श्री राम ये करने आए थे। ये करने शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अबे साले, हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले, जो माफ करना, मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। अच्छा, बढ़िया एजुकेशन नहीं है? हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? ठीक है, समझ गया। सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज है? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। अच्छा, आज वही सोच पे कायम रहे लोग और मोदी जी को आज पीएम बनाए। हमारे गुजरात के गुजराती ने, हमारे काठियावाड़ी ने और प्रांतियों ने उन्हें बनाया है, इसीलिए आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ।
क्या बोले मैं समझा नहीं। बेकार हो बेकार, कुछ नहीं करता मैं। श्रीमान, एक पुरानी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। काम धाम कुछ है नहीं। बात बताओ यार, जो अपने कुछ नहीं करता, मुझे ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो अपने कुछ नहीं करते, वही कहते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारा देश जा रहा है। उसको यहाँ का मेरी बात सुनो आप, सरकार किसी को खाने का नहीं देती है। सब लोग तुम्हारी रोजी रोटी रखते हो, हम हमारी रोजी रोटी करते हैं। एक बात बताओ पहले, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है तो विश्व में बढ़ी है ना, इंडिया में कहाँ बढ़ी है बताओ? अबे साले, अकेले इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अबे साले, रोजगारी सबको मिली है। जिसको काम नहीं करना है ना, वो बोलेगा मेरे को रोजगारी नहीं मिली है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार इतना वर्ल्ड की चिंता आपको, आप कुछ नहीं करते? अरे हम तो हम करते हैं ना जो काम, वो तो हम करेंगे। और कोई सरकार हमको देने को, कोई भी सरकार आएगी ना तो किसी को कुछ नहीं देने वाली। सरकार से कुछ मिला है? मेरे को तो कुछ नहीं मिला है, कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कमाता हूँ अपने आप से, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तेरे भाई के पास है पैसा, बहुत मोटा पैसा है, मोटा पैसा। कि मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों जरा ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व पे राज कर रहा है? हाँ, विश्व पे, मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। कुछ भी एक दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। अब मोदी जी विश्व के नेता है? हाँ, विश्व नेता है ही, वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। तो मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, हाँ जी, फ्रांस, पहले सबके लीडर वही है। आप 15-20 साल पहले की, 10 साल पहले की बात लीजिए, तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो जाते थे तो फिर लाइन में खड़े होकर कहीं पीछे बैठे हुए थे या फिर ऐसे पीछे खड़े हुए थे। और अभी आप व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, ये एजुकेशन का मतलब फील्ड है, व्हाट्सएप पे ही आता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है। वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था, उसका प्लेन लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको? नहीं, वो देखिए, मैं भी समझ रहा हूँ आप दिल्ली से, इसलिए मेरा मतलब सवाल का मेरे जवाब व्हाट्सएप पे। लेकिन इसका मतलब सब बहुत काफी माल सप्लाई हो रहा है आपके पास? नहीं, वो तो सोशल मीडिया की ताकत ही है ना। अभी आप भी देखिए, ये चैनल चला रहे हैं, तो फिर ये भी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो फिर समझ रहे हो ना? गाँव में सर माहौल सही है? बच्चों में क्या है? नए बच्चों में सर, नए बच्चों में तो बीजेपी है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल। इंडिया से क्यों दबा है? वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राफेल का इतने दिनों से अटका हुआ था मैटर, वो आया है, ठीक हुआ। राफेल? हाँ जी। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी? हाँ, खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी से। यस सर। अरे कहना क्या चाहते हो? कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।